इसी बीच बड़ी खबर, मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। स्टेट गैरेज में रखी 3 गाड़ियों की सर्विसिंग की गई है। पिछली सरकार में मंत्रियों को अलॉट की गई थी गाड़ियां, तो 1.5 साल से गैरेज में खड़ी थी तीनों गाड़ियों को फिर से तैयार किया जा रहा है, जिससे यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये गाड़ियां अब नए मंत्री जिनका नाम का ऐलान किया जाएगा उन्हें दी जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये देखिए बड़ी खबर, स्टेट गैरेज में 3 गाड़ियां रखी हुई थी जिसकी सर्विसिंग कराई गई है। पिछली सरकार में मंत्रियों को ये गाड़ियां अलॉट की गई थी। 1.5 साल से गैरेज में ये तीनों गाड़ियां खड़ी हुई थी, गाड़ियों को फिर से तैयार किया जा रहा है, यानी कि माना जा सकता है कि 3 मंत्रियों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। अब हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर देखिए, जहां राज्यपाल की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि अभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन कुछ होने वाला है, ये एक और इशारा किया है उन्होंने। दूसरी तस्वीर देखिए, जहां पर मंत्रिमंडल को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर कौन हो सकता है? क्या कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा? क्योंकि 21 तारीख को सीएम विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर जाएंगे और उससे पहले माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना संभव है। फिलहाल अब बड़ा सवाल है कि क्या कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा, और अगर होगा तो किसको मंत्री का पद दिया जाएगा, किसको किसको एंट्री मिलेगी। और तीसरी तस्वीर, जहां पर गैरेज में खड़ी गाड़ियों की सर्विसिंग कराई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। नीलेश, अभी तक तो जो अटकलें लगाई जा रही थी उससे फिलहाल विराम लगाया गया और अब 20 तारीख की माना जा रहा है संभावनाएं, तो उधर रमन डेका की तरफ से भी ये भी सीधे तौर पर कहा गया है राज्यपाल ने कि कुछ तो होने वाला है। बिल्कुल, देखिए जो राज्यपाल का बयान है वो करीब 9:30 से 10 बजे के बीच का है, और हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि 10 बजे से 11 बजे के बीच जो है वो मुख्यमंत्री सचिवालय से आधिकारिक तौर पर सूचना जो है वो राजभवन को भेज दी गई। हालांकि मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले ही मुलाकात की थी, स्वाभाविक है कि उस दरमियान भी कई सारी बातें हुई होंगी और वो एक जो रॉ आइडिया है वो दे दिए होंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब 10 से 11 बजे के बीच में आज सुबह जो है वो आधिकारिक तौर पर सूचना मुख्यमंत्री सचिवालय से राजभवन में दे दी गई है और 20 अगस्त को ही शपथ ग्रहण होना है। अब 20 अगस्त के तारीख को लेकर एक तरह से संशय लगभग खत्म है, लेकिन वो एक जो संशय लगातार चल रहा है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कितने लोगों को, या क्या तीनों नए मंत्री बनाए जाएंगे या फिर किसी का एक पोस्ट को वैकेंट रखा जाएगा। इस बीच बड़ी सूचना, हम लोग गैरेज में ही हैं, ये गाड़ियाँ हैं जिनको तैयार किया जा रहा है और 3 गाड़ियाँ 2020 में जब भूपेश बघेल सरकार थी तब ये गाड़ियां खरीदी गई थी मंत्रियों के लिए। नई सरकार बनने के बाद से ये गाड़ियां गैरेज में खड़ी थी, लेकिन अब इसको सर्विसिंग कराया गया है। एक गाड़ी जो तस्वीरों में नजर आ रही होगी, मैं प्रवीण से कहूंगा कि पूरी तरह से दिखाएं, पूरी तरह से सर्विसिंग करा के तैयार है। इसके अलावा एक और गाड़ी गैरेज में खड़ी है, फॉर्च्यूनर जो है, और एक गाड़ी ट्रायल के लिए बाहर भेजी गई है। यानी कि तीनों गाड़ियां तैयार की जा रही हैं। इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 मंत्रियों का तो शपथ ग्रहण होगा ही होगा, क्योंकि तीनों गाड़ियों को तैयार कराया जा रहा है। कुछ देर पहले हमारे सहयोगी जुल्फिकार ने यहाँ के जो आधिकारिक तौर पे जो लोग गाड़ियों को देख रेख करने के लिए आए थे उनसे बातचीत की थी, तो उनका कहना था कि उनको एक सूचना ये दी गई है कि गाड़ियों को तैयार करवा लिया जाए। हालांकि वो क्यों तैयार करवाया जा रहा है इसको लेकर स्वाभाविक है कि वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि उनको ये सूचना दी गई है कि तीनों गाड़ियों को तैयार करवा दिया गया। एक गाड़ी की तस्वीर आपने अभी देखी, दूसरे की मैं प्रवीण से कहूँगा कि तस्वीरें दिखा दें। जो एक गाड़ी नज़र आ रही है वो भी तैयार है, जो CG02 AV0005 नंबर की जो गाड़ी नज़र आ रही होगी वो भी दूसरी गाड़ी है जो पूरी तरह से तैयार है। और एक और अन्य गाड़ी है जिसको बताया जा रहा है कि ट्रायल के लिए गैरेज से बाहर भेजा गया है, क्योंकि चूंकि मंत्रियों को अलॉट होना है तो हर तरह की उसमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसका ट्रायल भी लिया जाना है। ये दूसरी गाड़ी है जो तस्वीरों में नजर आ रही होगी अस्मिता। तो ये 3 गाड़ियों को तैयार करने के आदेश मिल गए हैं और लगभग सर्विसिंग करा के आगे की प्रक्रिया की जा रही है। इससे ही संकेत लगाए जा रहे हैं कि 3 मंत्रियों के जो हैं वो नामों का ऐलान हो सकता है। अब वो तीनों नए मंत्री होंगे या किसी को ड्रॉप करके नया दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल नीलेश, ये जो गाड़ियों की सर्विसिंग है, ये अटकलें जो बड़ी अटकलें हैं, 3 नामों के ऐलान की इसकी ओर इशारा कर रही है। देखना होगा आखिर क्या कुछ होता है वैसे, लेकिन अनुमान जरूर लगाया जा रहा है। इसके अलावा एक चीज और अहम देखने को मिली है, अभी तक जितने भी मंत्री बनाए गए हैं अगर संभागवार देखा जाए तो सरगुजा संभाग से सबसे ज्यादा मंत्री हैं, जहां पर 4 मंत्रियों के नाम है। और ऐसे में ऐसे कौन से संभाग है जिसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस संभाग से किसी मंत्री को चुना जा सकता है, क्योंकि समीकरण में यह भी देखा जाता है। बिल्कुल, देखिए अभी तक की स्थिति में मुख्यमंत्री को मिला के सरगुजा संभाग से 3 लोग हैं। एक रामविचार नेताम हैं,
लक्ष्मी राजवाड़े हैं और खुद मुख्यमंत्री हैं जो उस संभाग को बिलोंग करते हैं। लेकिन चौथा नाम जिसकी प्रबलता से चर्चा की जा रही है वो राजेश अग्रवाल का है और वो भी उसी क्षेत्र से आते हैं। और राजेश अग्रवाल जो है, माफ करिएगा, सरगुजा से 4 मंत्री, आपने सही कहा, श्याम बिहारी जायसवाल भी हैं, यानी कि 5वां मंत्री जो है वो सरगुजा से मिलने वाला है, जिसके नाम की चर्चा चल रही है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही थी कि दुर्ग संभाग में दुर्ग जिला और रायपुर जिला दोनों को ही पिछली बार मंत्रिमंडल जब पहला बना था तब दोनों ही जिलों में किसी को मौका नहीं दिया गया था। ऐसे में एक नाम जो खुशवंत साहब का सामने आ रहा है, हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, वो रायपुर से बिलोंग करते हैं, और एक नाम जो है वो गजेंद्र यादव का सामने आ रहा है जो दुर्ग से बिलोंग करते हैं। यानी कि इन दोनों जिलों को भी, क्योंकि ये वो जिले हैं जो पिछली सरकारों में, चाहे वो रमन सरकार हो, अजीत जोगी सरकार हो या फिर भूपेश बघेल सरकार हो, तीनों ही सरकारों में इन जिलों से या इन संभागों से बड़ी संख्या में मंत्री रहते थे, हाई वेटेज मंत्री जो रहते थे। लेकिन इस बार दोनों ही जिलावार अगर देखें तो दोनों ही जगहों को मौका नहीं मिला था। ऐसे में ये दोनों नामों की चर्चा चल रही है। तो कुल मिलाकर ये 3 जिले और संभाग जो हैं, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा, इसको और मजबूत करने की कवायद नजर आ रही है मंत्रिमंडल विस्तार में जिन नामों की चर्चा हो रही है उसके मुताबिक। बिल्कुल नीलेश, बने रहिएगा, आगे भी आपसे खबरों के अपडेट्स लेते रहेंगे।